हेलो बच्चों, आप सभी का विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना हल करेंगे ज्योमेट्री का प्रश्न संग्रह 2.2। हमारा 2.2 को स्टार्ट करने से पहले बच्चा इसके तीन बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर वो तीनों कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से अगर क्लियर कर लिया तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए वो तीनों कंसेप्ट को हम साथ में देखते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला कंसेप्ट आप देखोगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन। आपने जो पाइथागोरस प्रमेय किया है उसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम न्यून कोण का गुणधर्म और अधिक कोण का गुणधर्म दो चीज सीखने वाले हैं। देखिए, आपको एक आकृति दी गई रहेगी, उस आकृति में त्रिभुज ए बी सी है और इस आकृति में आपको क्या बोला कि कोण बी आपका क्या है, न्यून कोण है। बच्चों, कोण बी आपका न्यून कोण है और ए से डी आपका किस पे लंब है, बी सी पे। तो किसी भी त्रिभुज में अगर इस तरीके की आकृति आपको दिखती है कि कोण न्यून कोण दिया गया है और आपको एक लंब है, तो आपका न्यून कोण का गुणधर्म क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। आपका न्यून कोण है बी, बी के जो सामने वाली भुजा है, बी के सामने कौन सी भुजा है आपके पास, AC। आंसर आएगा आपका AC का वर्ग बराबर होगा। देखो, पूरे त्रिभुज ABC में AC को तो यूज कर लिया, कौन सी तो भुजा बच गई है आपके पास, AB और BC। तो आपका आएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बच्चों, ये आपका न्यून कोण है इसलिए यहां पे माइनस आएगा। वही आप देखोगे सेम सवाल यहाँ पे आपका अधिक कोण है, तो दोनों में फर्क एक ही है, यहाँ माइनस है तो वहां आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस 2 गुणे, बच्चों आपका कहां पे कोण बन रहा है, बी पे। देखो, कोण बी पे बन रहा है तो बी से पूरी जो त्रिभुज की आधार है क्या है आपकी, BC। बी से लेके पूरा त्रिभुज का जो आधार है BC, उसके बाद गुणे बी से लेके लंब तक की दूरी, बी से लेके लंब तक की दूरी आपकी क्या है, BD। इसको एक बार और रिपीट करता हूं बच्चों, ये हमारा कैसे आएगा, इसको हम कैसे याद रखेंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि आपके न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसका वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं जो बच जाती है, उसका वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं का वर्ग। न्यून कोण है तो आपका माइनस आ गया, फिर 2 गुणे जो आधार की भुजा, बी से आधार की भुजा कौन सी थी, BC, गुणे फिर बी से ही जहां पे न्यून कोण बन रहा है वहां से ही लंब तक की दूरी आपकी क्या थी, BD। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया है तो यही सेम चीज देखोगे, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, यहाँ पे आपको न्यून कोण दिया है तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अधिक कोण दिया गया है। तो न्यून कोण में माइनस आया है तो अधिक कोण में आपका क्या आएगा, प्लस। बाकी काम वही करना है। तो यहाँ पे भी आपके पास देखिए त्रिभुज ABC ये है और आपका AD याद है, अगर अधिक कोण रहता है तो उसका लंब बाहर पड़ता है, हमने अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था और भी 1.1 के बेसिक में कि आपका जब अधिक कोण होता है तो उसका लंब त्रिभुज के बाहर है। तो त्रिभुज ABC में आपका कोण C है, अधिक कोण है और आपको AD लंब है BC पे, AD आपके BC पे बाहर की तरफ लंब है। तो इसका भी सेम उसी तरीके से अधिक कोण ये है, अधिक कोण के सामने वाली भुजा आपकी कौन सी है, AB। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, AB का वर्ग बराबर होगा, बच्चे लोग कौन सी दो भुजा बच गई है आपके पास, AC और BC। तो आएगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। याद रखना, आप AC और BC बोलो या CB बोलो दोनों चलेगा। अब यहाँ पे आपका ये अधिक कोण है तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा आपका प्लस, न्यून कोण में माइनस है तो अधिक कोण में क्या आ जाएगा, प्लस। सेम चीज 2 गुणे, अब C से लेके त्रिभुज की, सिर्फ त्रिभुज की भुजा, ऐसा नहीं कि आप पूरा बोलो D से B, त्रिभुज की भुजा कौन सी है, C से B तक, तो CB, फिर गुणे मैंने क्या बोला था, C से लेके अब लंब तक की दूरी, तो लंब तक की दूरी आपकी क्या है, CD। तो यहां पे क्या आ जाएगा, CD। तो बच्चों आप देखोगे आपका ये जो न्यून कोण है जो अधिक कोण है, दोनों के कंसेप्ट में सिंपल सा है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ न्यून कोण के सामने वाली भुजा तो यहाँ पे अधिक कोण के सामने वाली भुजा, ये दोनों आपके पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन है। अब आपके पास आखिरी जो बचता है वो है आपका अपोलोनियस का प्रमेय। अपोलोनियस का प्रमेय, अब देखो आपको दिया क्या रहेगा, पता कैसे चलेगा कि आपको अपोलोनियस का प्रमेय लगाना है। आपके पास एक त्रिभुज दी गई है, वो त्रिभुज में आपको या तो मध्य बिंदु दी रहेगी या तो माध्यिका। आपको बच्चों को पता है कि M आपका मध्य बिंदु होगा और AM आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC में बिंदु M यह BC का मध्य बिंदु है।
आपको पहले से दिया गया है। तो देखिए यहां से दो चीज लिख सकते हो, आपको मध्य बिंदु का गुणधर्म पता है, यदि m मध्य बिंदु है तो मैं क्या करूंगा, m से लेके b तक की दूरी ये वाली और m से लेके c तक की दूरी ये वाली, ये दोनों दूरी तो बराबर होंगी, तो मैं लिख सकता हूं कि हमारा m से तक की b तक की दूरी बराबर होगी m से लेके c तक की दूरी। और ये जो दोनों के दोनों दूरियां हैं आपकी, m से b तक बोलो या m से c तक बोलो, ये पूरे बड़े वाले का क्या होगा, आपका आधा होगा। मैं लिख सकता हूं ये पूरा बड़ा मेरा अगर BC है तो BC का क्या होगा, आधा होगा। ये आपका क्या होता है, मध्य बिंदु का गुणधर्म। लेकिन आप तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हमको मेन पढ़ना है कि हमारा अपोलोनियस का प्रमेय क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। किसी भी त्रिभुज में यदि आपको माध्यिका या मध्य बिंदु दी गई है तो आप अपोलोनियस का प्रमेय उपयोग कर सकते हो। इसको उपयोग करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपके पास माध्यिका कहां है, आपकी AM माध्यिका है, A से M तक आपकी क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका को छोड़ दो तो A से लेके दो भुजा और कौन सी है, बिंदु A से AM तो आपकी माध्यिका हो गई, तो माध्यिका को छोड़ दो तो अब दो भुजा कौन सी बचेगी आपके पास, एक बचेगी AB और एक बचेगी आपके पास AC। तो आपका आ जाएगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर माध्यिका के अलावा दो भुजा जो बच जाएंगी वो दोनों को वर्ग करो और जोड़ दो बराबर। अब दो गुणे आपकी माध्यिका कौन सी है, AM, तो दो गुणे AM का वर्ग प्लस दो गुणे M तक आ गया ना। अब M से आप चाहे तो B की दिशा में बढ़े और चाहे तो C की दिशा में बढ़े, अगर B की दिशा में बढ़ेंगे तो दो गुणे MB का वर्ग। बच्चों अगर आप चाहें तो MB की जगह MC भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका MB और MC दोनों बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, अपोलोनियस का प्रमेय हो गया। ये तीनों बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो 2.2 के सभी सवाल आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको आकृति नहीं दी गई है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप आकृति बना सकते हो। आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, S यह QR का मध्य बिंदु है। तो देखोगे मैंने PQR एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज PQR में S आपके QR का मध्य बिंदु है जो मैंने आकृति में बनाया। उसके बाद बोला है कि PQ का मान 11 है, PR का मान 17 है, PS का मान 13 दिया गया है और QR का मान पूछा है। तो बच्चों इसको सवाल को हल करने के लिए आप बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हल का हम स्टार्ट कैसे करें। आपको मैंने बोला था कि किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदु दे दिया गया है तो आपकी ये माध्यिका हो गई, माध्यिका का मान दिया गया है, अगल बगल वाली भुजाओं का मान दिया गया है और आपसे QR का मान पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम अपोलोनियस का प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपको S यह QR की मध्य बिंदु है, तो बिंदु S यह QR की मध्य बिंदु है। जैसे ही आपको पता चल गया ये मध्य बिंदु है तो बच्चों आप लोगों को ये कैसे पता चला कि ये दत्त था। अभी हमने पढ़ा था कि अपोलोनियस का प्रमेय लगाते हैं तो दो चीज सीखते हैं, मध्य बिंदु दिया रहेगा तो मध्य बिंदु का गुणधर्म, फिर अपोलोनियस का प्रमेय। तो आपका मध्य बिंदु का गुणधर्म क्या बोलता है, अभी इसके पहले के बेसिक्स में हमने सीखा था कि मध्य बिंदु के गुणधर्म से, मध्य बिंदु के गुणधर्म से हम क्या बोल सकते हैं, S से लेके Q तक की दूरी और S से लेके R तक की दूरी बराबर होगी। S से Q तक की दूरी, S से R तक की दूरी बराबर होगी और ये दोनों दूरियां आपकी QR की आधी होगी। दोनों दूरियां QR की क्या होगी, आपकी आधी होगी। ये तो मध्य बिंदु का गुणधर्म हो गया। दूसरा हमने क्या सीखा था, अपोलोनियस का प्रमेय, अपोलोनियस का प्रमेय। अपोलोनियस के प्रमेय में आपने क्या सीखा था बच्चों कि सबसे पहले आपकी माध्यिका कौन है, PS, तो माध्यिका को छोड़ दो तो बिंदु P से दो और कौन सी भुजा है आपके पास, PQ और PR। तो आपका आएगा PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर, अब आपके पास जो माध्यिका है तो दो गुणे माध्यिका का वर्ग P से लेके S तक का वर्ग प्लस दो गुणे, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो, S से Q तक या S से R तक। तो दो गुणे में अगर S से R ले लेता हूं तो दो गुणे SR का वर्ग, यह आपका अपोलोनियस से आ गया। जिसका मान दिया गया रहेगा उसका मान लिखो, इसका मान 11 दिया गया है तो 11 का वर्ग प्लस PR का मान 17 दिया गया है तो 17 का वर्ग बराबर दो गुणे PS का मान 13 है तो 13 का वर्ग प्लस दो गुणे SR का मान मुझे नहीं पता तो नहीं लिख रहा हूं। तो 11 का वर्ग 121 प्लस 17 का वर्ग 289 इक्वल टू दो गुणे ये आ जाएगा आपका 169 प्लस दो गुणे SR का वर्ग। बच्चों अब बेसिक कैलकुलेशन है आपका। अब देखो 9 1 10, 8 2 10 1 11, 2 1 3,
4 बराबर, अब 2 9 18 हाथ में आया 1, 2 छंग 12 1 13 हाथ में आया 1, 2 1 कम 2 1 3 प्लस 2 ये पूरे एस आर का वर्ग। अब 338 इधर प्लस है तो इधर क्या करेगा माइनस, 410 माइनस 338 बराबर 2 एस आर का वर्ग। अब बताओ 410 में से 338 को आप जब माइनस करोगे तो आपका देखोगे तो 10 में से 2 गया 8, फिर ये 11 था 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ये 0 तो आपका 72 आ जाएगा। 2 एस आर का वर्ग, 2 गुणा कर रहा भाग, यहाँ पे गुणा कर रहा इधर आके क्या करेगा भाग, तो 2 भागे में आ जाएगा, एस आर का वर्ग अकेले बच गया। अब देखो इसको जब काटोगे तो आपका आएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, मतलब मेरा 36 आ गया बराबर एस आर का वर्ग। इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एस आर का वर्ग बराबर 36। बच्चों वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करोगे वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर आपको पता है वर्गमूल करोगे तो ये एस आर हो जाएगा और 36 का आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ध्यान देना बच्चों, आपको एस आर का मान तो पता चल गया, लेकिन क्या मुझसे एस आर पूछा था क्या, नहीं, मुझसे क्या पूछा है क्यू आर। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको दिखेगा भी करके, और अलग से एक ब्रैकेट बना दे रहा हूं जिससे पता हो कि आपको पहले पहला पॉइंट करना है, फिर यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट हम कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट को यहाँ डिनोट करते हैं। हमको पता चल गया कि मेरा एस आर का मान 6 है। अब देखो कथन एक में आपने क्या बोला है, एस आर क्यू आर का आधा है। एस आर आपका जो है वो आपके क्यू आर का क्या है, आपका आधा है। ये आपको कैसे पता चला, कथन एक से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कथन एक से। तो मेरा देखो एस आर का मान 6 है, क्यू आर का मान नहीं पता, भागे 2, तो 2 भाग कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा गुणा, तो क्यू आर, तो मैं लिख सकता हूं 12 बराबर क्यू आर। और अच्छी तरीके से लिखना हो तो क्यू आर का मान आपका कितना आ जाएगा 12। बच्चों आपसे क्यू आर का मान पूछा था, क्यू आर का मान आ गया, कोई इकाई नहीं दी गई थी, तो मेरा लास्ट में क्या आएगा, जब कोई भी इकाई हमें नहीं पता हो तो हम क्या लिखते हैं इकाई। तो ये हो गया आपका क्यू आर का फाइनल आंसर। आपका दूसरे क्वेश्चन में भी आपको आकृति नहीं दी गई है। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपको क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी का मान 10 है, तो पूरे ए बी का मान आपने 10 लिखा, ए सी का मान आपको 7 दिया गया है, बी सी का मान 9 दिया गया है, तो ये बी से लेके सी तक का मान ये जो है हमारा कितना है 9 दिया गया है। और आपको ज्ञात क्या करना है कि बिंदु जो सी बच रहा है, सी से AC पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, मतलब आपको यहाँ पे बिंदु सी से एक माध्यिका खींचे हो, मतलब आपको ये दिया गया है कि आपका जो सीएम है ये आपकी क्या होगी माध्यिका है, तो सी से जो माध्यिका खींचे है वो हमारी हो गई सीएम, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों सेम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे इसके पहले आप लोग हल करते हुए आए हैं, कि हमको क्या पता है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में आपकी जो सी से एम सीएम माध्यिका होगी, सी एम, यह त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ये हमको दिया गया था, बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दत्त। जब सीएम आपकी माध्यिका है इसका मतलब आपका जो बिंदु एम है ये मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि यम यह ए बी का आपका मध्य बिंदु होगा। जब पता चल गया कि आपका मध्य बिंदु होगा तो हमको पता है मध्य बिंदु का हमारा गुणधर्म क्या होता है, मध्य बिंदु के गुणधर्म हम क्या बोलते हैं, m से आप ऊपर जाओ या m से नीचे जाओ, इसका मतलब आप m से a की तरफ जाओ, ये बराबर होगा m से b की तरफ जाओ, ये दोनों बराबर, ये दोनों किसके बराबर होंगे, पूरे बड़े वाले का आधा होगा, पूरे बड़े वाले का क्या होगा आपका आधा। बच्चों यहाँ पे पूरा बड़ा वाला का मान आपको 10 दिया गया है, तो क्यों नहीं मैं उसका मान लिख देता हूं कि ये क्या होगा 10 का आधा, 10 का आधा मतलब कितना होगा 5, मतलब आपका एम ए का मान बोलो या आप एम बी का मान बोलो, ये आपका कितनी आएगी 5। नहीं मान दिया रहता था तो हम यहां तक छोड़ देते थे, मान दिया तो इसको हल किया। ये हो गया पहला मध्य बिंदु का गुणधर्म। दूसरा हम क्या करते थे, अपोलोनियस का प्रमेय, अपोलोनियस का प्रमेय अब आप लोग को उपयोग करना आ गया होगा। हम कैसे करते थे कि अगर हमारी जो देखो यहाँ पे आपकी माध्यिका सीएम है, तो जहां से सी से माध्यिका खींची गई है कि नहीं, तो सीएम माध्यिका को छोड़ दो, बाकी कौन सी दो भुजाएं बच गई आपके पास,
सी ए और सी बी, तो आपका आएगा सी ए का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग बराबर होगा, देखो आपने दोनों भुजाओं को खींच लिया तो क्या बच जाएगा आपका 2 गुणे माध्यिका आपकी क्या है सी एम प्लस, अब आप m से a की तरफ जाओ या m से b तक की तरफ जाओ की मर्जी, तो 2 गुणे एम ए का वर्ग, मैं m से a ले लिया। तो बच्चों आप बताओ CA का मान आपको पता है क्या, C से लेके A तक का मान आपको कितना है 7, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 का वर्ग प्लस C से लेके B तक की दूरी कितनी दी गई है 9, तो ये 9 का वर्ग बराबर 2 गुणे CM तो मेरी माध्यिका है वही मुझे ज्ञात करना है, मुझे नहीं पता, 2 गुणे MA अभी आपने निकाला MA या MB दोनों का मान कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख देता हूँ 5। तो अब इसको हल करो, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 बराबर 2 CM का वर्ग प्लस 2, पहले 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। अब इसको हल करो, 9 1 10 हाथ में आया 1, 8 4 12 1 13 बराबर 2 CM का वर्ग प्लस 2 गुणे 25 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 50। बेटा आपका यहाँ पे प्लस 50 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50, यहाँ हल कर रहे हैं 130 पहले से था हमारे पास और इधर आ गया तो माइनस 50 हो गया, बराबर आप खुद देख लीजिए बराबर क्या बच गया आपके पास 2 CM का वर्ग। अब 130 में से 50 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया तो आपका 0, अब 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 8 में से 5 गया तो आपका कितना हो जाएगा 13 बराबर 2 CM का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है तो यहाँ पे 2 जाके क्या करेगा आपका भाग करेगा, तो यहाँ क्या बच गया आपका CM का वर्ग, अब भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 CM का वर्ग। वर्ग हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों को वर्गमूल करना मतलब आप करनी में लेते थे, करनी में आपका 40 आता था और यहाँ पे आपका करनी में आपका CM का वर्ग आता था। बच्चों ध्यान देना अगर आपके पास ये 40 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 10 और यहाँ पे मेरा देखो CM और CM का वर्ग कट के क्या हो गया CM, 4 का तो वर्ग निकालोगे तो आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा लेकिन 10 बाहर नहीं आएगा, तो करनी में 10 अंदर ही रह जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CM का मान आ गया हमारा 2 करनी में 10। कोई इकाई दी गई थी क्या मुझे, नहीं, जब कोई इकाई नहीं दी गई थी तो हम क्या लिखेंगे इकाई। सबसे जरूरी चीज आपको क्वेश्चन इस रूप में पूछा था बिंदु C से AC पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए बिंदु C से AC पर खींची गई माध्यिका कितना आ गई आपकी आंसर, माध्यिका बराबर है 2 करनी में 10, फाइनली आपका क्या आ गया कुछ कोई इकाई नहीं दी गई थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई। आपका तीसरा क्वेश्चन, ये आपको आकृति दी गई है, ये आपको जो दत्त है वो दिया गया है और आप सिद्ध करने के लिए देखो आपको 2 चीजें दी हैं, शायद आप देखोगे आपको जो दोनों चीजें सिद्ध करने के लिए दिया है देख के आपको ये लग रहा होगा कि सवाल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये आपके प्रश्न संग्रह 2.2 का सबसे आसान सवाल है, 4 मार्क्स का सवाल आता है, आप खुद सॉल्व करेंगे जब हम देखेंगे तो कितना आसानी से आपको हल हो जाएगा। आपको दिया क्या गया है ये आकृति में PQR में PS, आपकी जो ये PS है PQR की क्या है माध्यिका है। बच्चों ध्यान देना अगर माध्यिका है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपको बोला है कि PS, यह त्रिभुज PQR की माध्यिका है, ये हमको दिया गया था तो हमने इसको यहाँ पे लिखा और इसका कारण क्या देंगे कि हमको पता था दत्त। माध्यिका होने का मतलब अगर PS माध्यिका है तो S आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, मतलब आपका QS और SR आपका क्या हो जाएगा बराबर, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा बिंदु S यह QR का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि अगर ये माध्यिका है तो हमारा जो बिंदु होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, ये हमने लिख दिया। जैसे मध्य बिंदु लिख दिया तो आपको पता है हम क्या करते हैं सबसे पहले मध्य बिंदु का गुणधर्म, हमारे मध्य बिंदु का गुणधर्म बच्चों इसके पहले भी जितने भी सवाल किए हमने उसमें उपयोग किया, क्या था कि देखो S से लेके Q तक की दूरी या S से लेके R तक की दूरी आपकी जो बोलोगे आप QS बोलो या SR बोलो, ये दोनों ही आप दूरी बराबर होंगी और ये दोनों के दोनों आपके बड़े वाले का क्या होगा आधा, तो बड़ा आपका क्या है QR का आधा। अब बच्चों इसके बाद आप क्या करते थे अपोलोनियस का प्रमेय लगाते थे,
लेकिन देखो यहाँ पे मुझे अपोलोनियस के प्रमेय जैसा नहीं पूछा। आप बोलोगे पता कैसे चला सर आपको? बच्चों अभी हमने अपोलोनियस के या पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन में दो चीजें पढ़ा था, एक न्यून कोण का गुणधर्म और एक अधिक कोण का गुणधर्म। आपको देख के नहीं लग रहा है कि उसी का आंसर जैसा है ये? पहले जैसे देखो ना कि भुजा के सामने का जो वर्ग है, देखो एक में यहाँ पे प्लस है और एक में यहाँ पे क्या है आपका माइनस है। तो जिसमें प्लस है वो क्या होगा आपका अधिक कोण, और जिसमें माइनस है वो आपका क्या होगा न्यून कोण। तो दूसरा स्टेप, सबसे पहले मैं ये देखता हूं मुझे चाहिए क्या, पी आर का वर्ग चाहिए। बच्चों अगर आपको पी आर का वर्ग चाहिए और ऊपर से आपको क्या चाहिए प्लस, तो आपको अधिक कोण चाहिए, मतलब आपका जो पी आर है अधिक कोण के सामने वाली भुजा होनी चाहिए। तो देखो ये आपका पी आर है, पी आर के सामने कोई अधिक कोण वाला कोण है क्या? तो देखोगे आपका ये कोण जो है आपका अधिक कोण है, पी आर आपके अधिक कोण है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज पी आर एस या त्रिभुज पी एस आर में आपका ये अधिक कोण है, इसके सामने की भुजा है। तो त्रिभुज पी एस आर में कोण एस यह अधिक कोण है, अधिक कोण है। तो बेटा अधिक कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन याद है? पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन में आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा था। किसके? ये अधिक कोण है तो अधिक कोण का आपका उपयोजन क्या था? अधिक कोण के सामने वाली भुजा, मतलब आपका पी आर, पी आर का वर्ग किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के। पी एस आर में अन्य दो भुजा कौन सी है? पी एस और एस आर। तो पी एस का वर्ग प्लस एस आर का वर्ग। अब अधिक कोण है तो हमारा आंसर में क्या आएगा? प्लस दो गुणे, हमने क्या बोला था कि जहां पे अधिक कोण बन रहा है वहां से लेके पूरी भुजा, त्रिभुज की भुजा एस आर, तो दो गुणे एस आर गुणे, अब उसके बाद क्या बोला था? जहां पे आपका कोण है वहां से लेके लंब तक की दूरी, कोण यहां पे लंब तक की दूरी क्या है आपकी? एस टी। तो यहां पे आपका क्या आ गया? एस टी। अब बच्चों आप बोलोगे आपका आंसर कहां पे आया? देखो आपको पी आर का वर्ग मिल गया, पी एस का वर्ग मिल गया, लेकिन बाकी आंसर तो आपको नहीं आया। बाकी आंसर भी आपका आ गया। जैसे देखो आपको पी आर का वर्ग चाहिए था, पी आर का वर्ग मिल गया, बराबर पी एस का वर्ग चाहिए था, पी एस का वर्ग मिल गया, प्लस आपको देखोगे एस आर का वर्ग नहीं है, ये प्लस वाला जो देखोगे ना गुणा वाला, तो ये वाला टर्म है, तो जो मैं बाद में लिखा उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे आपको एस आर नहीं चाहिए, एस आर की जगह क्यू आर बटे दो चाहिए। आप ला चुके हो, एस आर की जगह क्या लिख सकते हो? क्यू आर बटे दो। आपको कथन एक में पता है एस आर जहां पे है वहां क्या लिखूंगा? क्यू आर बटे दो पूरे का वर्ग, प्लस बच्चों यहां पे भी एस आर है, दो गुणे यहां पे भी एस आर है, तो क्या लिखूंगा? क्यू आर बटे दो गुणे एस टी। याद रखना मैंने एस आर की जगह क्यू आर बटे दो लिखा। मुझे कैसे पता चला? मैं यही देख रहा था, मुझे पीएस चाहिए था, मुझे क्यू पीएस के बाद मैं देख रहा था कि मेरा यहाँ पे क्या था? एस आर, एस आर तो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने एस आर की जगह क्या लिख दिया? क्यू आर बटे दो। किसका यूज किया? कथन एक का। तो कारण देना पड़ेगा कि हमारा कहां से आया आपका? कथन एक से आया। अब बच्चों जो कटता है उसको काट दो, देखो ये दो और ये दो कट गया, अब बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो आपका जो आंसर बच गया वही आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। पीएस का वर्ग प्लस क्यू आर बटे दो पूरे का वर्ग, प्लस अब देखो यहां क्या बच गया? क्यू आर गुणे एस टी। देखो आपका आंसर आ गया पहला वाला। बस फर्क एक ही है बच्चों, अगर ये मैं बोलूं 2 + 3 + 5 करूं या 2 + 5 + 3 करूं चलेगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मुझे यही चाहिए, तो आप क्या करो? इसको पीछे लिख दो और ये जो पूरा जो गुणा कर रहा है इसको आगे लिख दो। आपका मेन जैसा आंसर चाहिए वैसा मिल जाएगा। पी आर का वर्ग बराबर पी एस का वर्ग, पहले उसको लिख दो क्यू आर गुणे एस टी, फिर इसको लिख दो क्यू आर बटे दो पूरे का वर्ग। अब आपका एज इट इज जो था यही टर्म यहां पे आ गया। बच्चों सवाल कितना आसान था, आपको समझ में आ गया? आपने जो अधिक कोण के लिए किया, क्यों अधिक कोण? क्योंकि मैं देख रहा था जो गुणा कर रहा है वहां पे क्या है? प्लस। अब यहाँ पे जो दोनों चीज गुणा कर रही है वहां पे आपके बीच में क्या है? माइनस। तो सवाल रट्टा मत मारो, माइनस है ना, तो क्या लगने वाला है? न्यून कोण। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से न्यून कोण की बात कर रहे हैं? मुझे चाहिए पी क्यू, पी क्यू का वर्ग। अब देखो डायग्राम में पी क्यू कहां है? डायग्राम में PQ यहां पे है, ठीक है बेटा। PQ के सामने कोई न्यून कोण है क्या? PQ के सामने मैं देखूंगा तो मेरा ये देखो, ये आपका न्यून कोण है PQ के सामने वाला। तो मैं अब कौन से त्रिभुज की बात करूंगा? PQS में आपका ये PQ है, ये आपका क्या है? न्यून कोण है। तो जो अधिक कोण के लिए किए, यहां तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? आपको समझ में आ गया। PQS में, त्रिभुज PQS में कोण Q आपका क्या है?
सॉरी कोड एस, क्यों कोड एस लूंगा समझेगा ना आपको, क्योंकि आपको पी क्यू का वर्ग चाहिए था, तो पी क्यू का वर्ग उसके सामने वाला कोई न्यून कोड होना चाहिए, तो आपका कोड एस, तो कोड एस यह न्यून कोड है, यह न्यून कोड है, ये तो आपको पता था। जब बेटा जैसे यहां पे मैंने लिखा ये अधिक कोड है, फिर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन, यहां पे भी पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन हमने किसके लिए करना है, न्यून कोड के लिए। अब बताओ न्यून कोड के सामने वाली जो भुजा है आपका क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं का वर्ग, तो त्रिभुज है पी क्यू एस, तो अन्य दोनों भुजा कौन सी आएगी आपकी, एक आएगी आपकी पी एस और एक आएगी आपकी क्यू एस, तो पी एस का वर्ग प्लस क्यू एस का वर्ग, ये करते थे। और न्यून कोड है ना आपका, तो यहां पे हम क्या लिखते थे, माइनस 2 गुणे, अब न्यून कोड कहां पे बन रहा है, एस पे ना, तो एस से लेके त्रिभुज की जो भुजा कौन सी है, आधार वाली भुजा एस क्यू, एस क्यू गुणे, अब फिर एस से लेके लंब तक की दूरी, जहां पे लंब खींचा वहां तक की दूरी, एस से लेके लंब तक की दूरी क्या है आपकी, एस टी, एस टी, ये तो मेरा आ गया न्यून कोड से। अब मैं अपने आंसर से मैच करूंगा, क्या मुझे पी क्यू का वर्ग, देखो मुझे पी क्यू का वर्ग है, मुझे पी क्यू का वर्ग चाहिए, ठीक है, क्या मुझे पी एस का वर्ग चाहिए, हाँ पी एस का वर्ग चाहिए, प्लस देखो प्लस में क्यू एस का वर्ग है, लेकिन ये गुणा वाला टर्म तो मेरा यहां पे भी लास्ट में है, लेकिन पहले क्यू एस का वर्ग, मतलब क्यू एस चाहिए क्या आपको, यहां पे देखो नहीं, मुझे क्यू एस नहीं चाहिए, तो इसका भी आंसर आप ला चुके हो, क्यू एस, क्यू एस, ये क्यू एस का मान जो है आपके क्यू आर का क्या है, आधा है, तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं, क्यू एस की जगह क्या लिखूंगा, क्यू आर का आधा पूरे का वर्ग माइनस 2 गुणे, बेटा मैं एस क्यू बोलूं या क्यू एस बोलूं, दोनों सेम चीज है, तो एस क्यू बोलूं या क्यू एस, इसकी जगह पे भी क्या लिखूंगा कि ये भी क्या है, क्यू आर का आधा गुणे एस टी, तो मुझे चाहिए था, देखोगे आपको एस टी दिया है, तो एस टी को वैसे ही रहने दो, जो चीजें कट गई उसको काट दो, अब आपके पास क्या बच गया, पी क्यू का वर्ग बराबर पी एस का वर्ग प्लस क्यू आर बटे 2 पूरे का वर्ग माइनस क्यू आर गुणे एस टी, ये आपका आंसर आ गया। बस आपको कोई चीजें आगे पीछे करनी है, आप बोलोगे आपको माइनस वाला बीच में चाहिए, तो आप माइनस वाला बीच में लिख लो, तो आ जाएगा पी क्यू का वर्ग बराबर पी एस का वर्ग, पहले माइनस वाला लिख लो, माइनस क्यू आर गुणे एस टी, फिर आप प्लस वाला लिख लो, प्लस क्यू आर बटे 2 पूरे का वर्ग। देखो बच्चों कितना आसान सवाल था, ये 4 मार्क्स का आपका सवाल है, बस आपको पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन हल करना आना चाहिए। हमारा चौथा क्वेश्चन की ये आपको आकृति दी गई है। अब आकृति में आपको देखो दत्त में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में एम यह बीसी का मध्य बिंदु है, आपको पहले से दिया गया है कि इसका मतलब ये दोनों आपकी भुजाएं बराबर हैं। आपको एक दिया है कि ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग जोड़ने पे इसका मान इतना है, ए एम का मान 8 दिया गया है और हमको बीसी का मान पूछा है। कितना आसान सवाल है, आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा कि आपको बीसी का मान पूछा है और बाकी माध्यिका दी गई है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, अपोलोनियस का प्रमेय। लेकिन अपोलोनियस का प्रमेय करने से पहले हम कैसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप बच्चों लोग भी वैसे ही बेसिक से करना। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या पता है, बिंदु एम यह त्रिभुज का मध्य बिंदु है, बिंदु एम यह बीसी का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया गया था डायरेक्टली, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि कारण हमारा ये दत्त से हमको पता चल गया। जब मध्य बिंदु दिया गया तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, मध्य बिंदु का गुणधर्म, तो मध्य बिंदु का गुणधर्म इसके पहले के सभी सवालों में आप लोग हल करते हुए आ रहे हो, तो आप समझ में आ गया होगा। मध्य बिंदु मतलब m अगर आपका मध्य बिंदु है तो m से b तक की दूरी और m से c तक की दूरी बराबर होगी, m से b तक की दूरी और m से c तक की दूरी बराबर होगी, और ये दोनों दूरी बड़े वाली भुजा का क्या होगा, आधा होगा, BC का आपका क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, BC का मान नहीं दिया गया था इसलिए इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, अपोलोनियस के प्रमेय से, अपोलोनियस का प्रमेय, इसके पहले के सभी क्वेश्चन में अपोलोनियस के प्रमेय आपने करते करते अब आपको आदत हो गई होगी। बच्चों अगर m मध्य बिंदु है तो am आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका, तो a से, अब ध्यान दो ना, a से माध्यिका को छोड़ दो, दो भुजा कौन सी बच गई है, AB और AC, तो आपका आएगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर है, अब आपका 2 गुणे माध्यिका, माध्यिका आ गई, AM का वर्ग प्लस 2 गुणे कहां पे खत्म किए हो, m पे ना, आप किसी भी दिशा में जाओ, या तो mb या तो mc, तो मान लो 2 गुणे mb का वर्ग,
तो जिसका मान दिया गया है यहाँ पे आपके ये पूरा कंप्लीट ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग की जगह कितना दिया गया है 290 बराबर 2 गुणे ए एम का मान दिया है आपको 8, तो ए एम का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस 2 गुणे एम बी का मान मुझे नहीं पता। अब इसको हल करते हैं 290 बराबर 2, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 2 एम बी का वर्ग। ओके बच्चों, अब हम इसको करेंगे हल तो आएगा 2 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128 प्लस 2 एम बी, ये एम बी का वर्ग है, याद रखना पूरे का वर्ग मत कर देना। अब 128 प्लस है तो इधर आके क्या करेगा माइनस बराबर 2 एम बी का वर्ग। इसको अब आप हल करोगे तो 10 में से 8 गया तो आपका कितना हो जाएगा 2, ये 9 था 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो आपका कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया तो आपका आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 1 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 2 एम बी का वर्ग। इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं, हमारे पास है 162 इक्वल टू 2 एम बी का वर्ग। ये था 2 आपका यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ पे आपके क्या करेगा भाग करेगा, तो आ जाएगा ये आपका एम बी का वर्ग। ओके बच्चों, अब काटो 2 8 16, 2 1 कम 2, 81 बराबर एम बी अकेला है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एम बी का वर्ग। अब दोनों पक्षों का क्या करूंगा वर्गमूल, क्योंकि वर्ग हटाना है आपको, तो वर्ग हटाने के लिए क्या करोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर बच्चों कारण और स्टेप बराबर से लिखा करो, तो आपको 81 करनी में आ जाएगा और एम बी का वर्ग भी आपका करनी में, इसका आंसर तो 9 आ जाएगा। इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एम बी, तो एम बी का मान आपका 9, यहाँ पे सब में सेमी दिया गया है तो आपका आ जाएगा 9 सेमी। लेकिन आप लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपसे एम बी का मान नहीं पूछा है, आपसे बीसी का मान पूछा है, तो ये फाइनल आंसर है क्या आपका नहीं। तो एम बी और बीसी का कोई रिलेशन है, आपने यहाँ पे ही बताया था कि जो आपका एम बी है वो बीसी का क्या है आपका आधा, तो मैं लिखूंगा कि आपका जो एम बी है वो आपका बीसी का क्या है आधा। तो अब बताओ, ये मैं सीधा एक ही कोई स्टेटमेंट मतलब कथन बदला नहीं हो, तो आप कारण नहीं दोगे तो चलेगा, या तो आप अगर यहाँ पे एक लिखोगे तो यहाँ पे लिख दो कि कथन एक से। अगर कहीं आपको डर लगता है कि नंबर कट सकते हैं तो मैं इस कथन को एक दे दिया, वहां लिख दिया कथन एक से। अब बताओ एम बी का मान 9 है तो 9 लिख दिया, बीसी का मान नहीं पता भागे 2, 2 भाग कर रहा है तो 2 यहाँ पे आके गुणा करेगा बराबर बीसी, 9 दूनी 18 बराबर बीसी। तो फाइनली में इसको ऐसा लिख सकते हैं बीसी बराबर 18, यहाँ पे इकाई आपको दी गई है, सेमी दिया गया है ना, सब में सब सेमी है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा सेमी। तो फाइनल आंसर आपको पूछा था कि बीसी का मान ज्ञात करो, तो हमारा बीसी का मान आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। का ये 5वां सवाल और प्रश्न संग्रह 2.2 का आपका लास्ट सवाल। आपको आकृति देखने के बाद और जो सिद्ध किया करने के लिए आपसे पूछा है, ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके पहले देखो आपको सवाल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन हमने सवाल को कितने आसानी से किया। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है, यदि हमने जो बेसिक्स पढ़ा है उसमें कोई कमी नहीं है तो सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो ये सवाल को हल करने के लिए 2 मेथड है, आप पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से भी हल कर सकते हो और सिर्फ पाइथागोरस से भी हल कर सकते हो। तो बच्चों को पाइथागोरस थोड़ा सा आसान लगता है तो मैं पाइथागोरस से ही चालू करता हूं, लेकिन अगर किसी बच्चों को लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन का सलूशन कैसे होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, वहां पे मैं आप लोगों को उसका सलूशन अपलोड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल हम बच्चों इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, लेकिन हल करने के लिए एक बार आकृति देख लेते हैं कि आपको P Q R S बड़ी वाली आकृति एक आयत दी गई है और आपको ये सिद्ध करने के लिए बोला है। देखो सब में वर्ग है, सभी पक्षों का वर्ग है, तो ये पाइथागोरस में पॉसिबल है आपका। और रचना में ये हमको पहले से डायग्राम में ये आपको बुक में दिया गया है कि आपको रचना करनी है, जो मैंने डॉटेड लाइन रेड लाइन से बोला है ए बी समांतर है एस आर के। तो जो रचना किया हूं हम वहीं से चालू करते हैं कि रचना में हमने क्या किया है कि ए बी समांतर है एस आर के, ये हमको बुक ने भी बोला था रचना करने के लिए, इसलिए हमने रचना किया। बच्चों पी क्यू आर एस आपका एक आयत है जो कि आपको दिया है, तो आपके सभी कोण 90 अंश होंगे, तो आपका कोण एस और कोण आर भी 90 अंश होगा। कोण एस बराबर कोण आर बराबर दोनों कितने होंगे आपके 90 अंश होंगे। कहां से आपको पता चला, आयत के कोण, आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 90 अंश होते हैं। आप आयत के कोण लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका देखिए ये आपका 90 अंश आ गया,
ये आपका 90 अंश आ गया। अब आपकी रेखा ए बी समांतर है एस आर के, तो मैं बोलूंगा कि ये भी 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा। कैसे देखोगे, संगत कोण बन रहा है। अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके संगत कोण भी सर्वांग, अगर ये 90 अंश है, ऊपर भी आपका 90 अंश, तो मैं बोल सकता हूं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी, और दोनों आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश। कारण कहां से आ गया आपका, संगत कोण से। ये क्यों कर रहे हैं, इसका उपयोग आगे होगा, देखते हैं कैसे होगा। बच्चों ऊपर 90 अंश होने का मतलब आप देखोगे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल लेंथी ज्यादा हो जाता है। आप उसको 90 बोलो या नीचे वाले को 90 अंतःकोण से भी दिखा सकते थे, ऊपर को 90 बोलो या नीचे को 90 बोलो, आप अंतःकोण से दिखा सकते थे। इसका मतलब आपका ए लंब हो गया और यहाँ पे आपका बी लंब हो गया। बच्चों अब आपको देखो, बड़ा वाला चतुर्भुज तो आपको आयत दिया है, आप ये दोनों चतुर्भुज को भी आयत बना दो, जो दोनों छोटे चतुर्भुज है। आयत, किसी भी चतुर्भुज को आयत बनाने के लिए उसके सभी कोण को 90 अंश कर दो। तो आप देखोगे छोटा वाला पी क्यू बी ए, तो चतुर्भुज पी क्यू बी ए, देखोगे आपका कोण P और कोण Q पहले से 90 अंश है। क्यों, क्योंकि ये आपके कहां से है, आयत के कोण है, आयत के कोण है। और दूसरी चीज आपका ये देखोगे, ये A और B आपने ऊपर 90 अंश दिखाया है, कोण A और कोण B बराबर 90 अंश है, आपने वहां पे संगत कोण से दिखाया। अब किसी चतुर्भुज के सभी कोण अगर 90 अंश आ गए, इसलिए आपका जो चतुर्भुज PQBA होगा यह आयत हो जाएगा। यह क्या होगा, आयत होगा। आपने आयत सिद्ध कर दिया। अब आयत का गुणधर्म आपको क्या पता है कि अगर कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, सर्वांगसम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपका जो PA होगा बराबर बोलो या सर्वांगसम बोलो, आपका QB होगा। आयत के सम्मुख भुजा, आयत के सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है, आयत की सम्मुख भुजा। बच्चों सेम जैसे मैंने बड़े वाले त्रिभुज तो पहले से आयत था, छोटे वाले को जैसे मैंने आयत सिद्ध किया, उसी प्रकार आपका चतुर्भुज ए बी आर एस भी आयत होगा। चतुर्भुज ए बी आर एस यह आयत होगा, सेम सेम जैसा हमने इसको किया। जब ये आपका आयत होगा तो इसमें भी यही होगा कि ए एस और बी आर आपके सर्वांगसम होंगे। आपके जो ए एस है सर्वांगसम होंगे आपके बी आर के। तो कोई भी चीज अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी तो इसको सबसे आसान तरीके में अगर मैं बोलूं, अभी तक हमने क्या किया है कि सिर्फ ये दोनों चतुर्भुज जो थे, ये दोनों चतुर्भुज को हमने आयत सिद्ध किया। चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के बाद उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम। तो यहाँ पे भी हम कारण दे देंगे आयत के सम्मुख भुजा, क्योंकि आयत के जो सम्मुख भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, सर्वांगसम होती है। पहला स्टेप आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद का जो स्टेप रहेगा, जो हम सेकंड स्टेप करेंगे बच्चों, आपका जो पूछा है, देखो रचना जो दिया गया था, रचना से मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब आपसे बोला है कि टीएस का वर्ग चाहिए। एक बार देखो डायग्राम में टीएस है कहां, डायग्राम में बच्चों टीएस का वर्ग यहां पे कैसे मिलेगा, एक विजुअलाइज करो। मैं एक त्रिभुज का नाम ले रहा हूं, टीएएस में आपका ये समकोण त्रिभुज है और टीएस आपका क्या होगा, उसका कर्ण होगा। तो देखो त्रिभुज टीएएस में आपका देखोगे ये समकोण त्रिभुज है, तो आप इसको लिख सकते हो कि आपका जो कोण ए बराबर 90 अंश है। कहां से, कथन 1 में आपने बताया है कि आपका कोण एक 90 अंश कैसे हो गया। तो आपका त्रिभुज टीएएस समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और कोई समकोण त्रिभुज है तो वहां पे क्या कर सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से आप खुद देखो, ये छोटा सा टीएएस में ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने आपका कर्ण है, तो हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। आप कर्ण का वर्ग यहां पे आपका क्या हो जाएगा, टीएस का वर्ग बराबर, किसी को भी अगर मैं पहली भुजा एएस ले लेता हूं तो एएस का वर्ग प्लस अगर दूसरी भुजा मेरा एटी ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, एटी का वर्ग। बच्चों ये आपका पहला चीज मिला। कैसे, ध्यान देना, आपको यहां पे टीएस का वर्ग बोला था तो मैंने टीएस का वर्ग निकाल लिया। अब आपको क्या बोला है, टीक्यू का वर्ग। तो जैसे आपने ये टीएस के लिए किया, सेम आपको टीक्यू के लिए करना है। तो आपका तीसरा स्टेप, टीक्यू कहां पे है, डायग्राम में ढूंढो टीक्यू। देखोगे टी से क्यू तक, तो आपका टीक्यू भी कहीं समकोण बन रहा है। तो देखोगे टी बी क्यू, ये वाला त्रिभुज टी बी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज टी बी क्यू में
आपने कोण बी को 90 अंश कहाँ कथन 1 में दिखाया था, कोण बी आपका 90 अंश है। कैसे पता चला आपको, कथन 1 में आपने इसको दिखाया है। तो आपका त्रिभुज टी बी क्यू समकोण त्रिभुज होगा। अब आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अब इसमें आप कर्ण किसको लोगे, 90 अंश के सामने आपका क्या है, टी क्यू का वर्ग बराबर आप क्या लिख सकते हो, बी क्यू का वर्ग और टीबी का वर्ग, या तो आप टीबी का वर्ग प्लस बी क्यू का वर्ग लिख सकते हो। देखो आपको ये दूसरा वाला मिल गया बच्चों, आपको टीएस भी मिल गया और टीएस भी मिल गया और टीक्यू भी मिल गया। आपको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो मेरा चौथा क्या आएगा, दोनों को जोड़ना मतलब आपको कथन 2 और कथन 3 को जोड़ने पे, तो कथन 2 प्लस कथन 3, इससे आपको पता चल गया कि ये दोनों को क्या करना था, आपको जोड़ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ो, तो टीएस का वर्ग प्लस टीक्यू का वर्ग बराबर आपके पास क्या आएगा, देखो एएस का वर्ग प्लस एटी का वर्ग इधर पे था, और वहां पे आपके पास क्या है, टीबी का वर्ग प्लस बीक्यू का वर्ग। देखो इसको जोड़ दिया, आप देखोगे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है जो मुझे चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए। तो राइट हैंड साइड के लिए मैं यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ, राइट हैंड साइड के लिए मुझे टीपी का वर्ग और टीआर का वर्ग चाहिए। तो जिस तरीके से कथन 2 और 3 किया हो ना, उसी से टीपी को डायग्राम में ढूंढो कहां पे है, आपका जो टीपी का वर्ग है ये डायग्राम में, ये वाला लाइन आपको, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो उसी प्रकार मैं लिख रहा है जैसे हमने कथन 2 और 3 किया, तो कथन और 2 और 3 में समकोण त्रिभुज बनेगा टीएपी, समकोण त्रिभुज टीएपी में आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो कर्ण का वर्ग मतलब टीपी का वर्ग, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, सामने वाली मतलब कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा आपके पास एपी का वर्ग हो जाएगा प्लस दूसरी भुजा आपके पास एटी का वर्ग हो जाएगा। आप देखो आपने यहाँ पे जो हमने ये किया था कथन 1, हम इसको पीए बोलूं या एपी बोलूं, तो देखो आपका यहाँ पे एपी है, एपी की जगह मैं क्यूबी या बीक्यू लिख सकता हूं। मैं क्यूबी बोलूं या बीक्यू बोलूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टीपी का वर्ग बराबर एपी की जगह मैंने बीक्यू लिख दिया, तो क्या हो गया आपका बीक्यू का वर्ग बाकी एटी का वर्ग। ये आपका किसका, कथन 1 का उपयोग किया, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कथन 1 से, कथन 1 का उपयोग किया। तो जैसे मैंने टीपी के लिए किया सेम आपको देखोगे, देखो यहाँ पे टीपी खत्म होने के बाद क्या बचा आपका टीआर, तो टीआर आपका कहां पे है, यहाँ पे टीआर भी कोई समकोण बना रहा है टीबीआर, तो मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज टीबीआर में, आपको टीबीआर समकोण त्रिभुज में, यहां पे भी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो बच्चों अभी तक यूज करते करते आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय मतलब 90 अंश के सामने आपका कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग टीआर का वर्ग बराबर पहली भुजा आपका टीबी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा आपका बीआर का वर्ग। अब यहां पे भी ध्यान देना, जैसे आपने यहाँ पे एपी निकाला था, यहाँ पे देखो आपने बीआर किसके इक्वल है, एएस के, तो जहां बीआर है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एएस, तो टीआर का वर्ग बराबर टीबी का वर्ग प्लस बीआर की जगह क्या लिख दिया, एएस का वर्ग। कहां से, कथन 1 से, कथन 1 से। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे आपने, हमको क्या चाहिए था, टीएस का वर्ग, आपने टीएस का वर्ग प्लस टीक्यू का वर्ग, आपका ये कथन 4 आ चुका है, टीएस का वर्ग प्लस टीक्यू का वर्ग। आपसे मतलब था टीपी और टीआर, तो देखोगे ये मेरा टीपी का आंसर आ चुका है और आपको टीआर चाहिए था, तो ये मेरा टीआर का आंसर आ चुका है। अब थोड़ा सा एक चीज नोटिस करो आप लोग कि आपको जो ये दिया गया है कथन 4 और 5 का यूज करके मेरा डायरेक्ट आंसर आने वाला है। आप देखोगे टीपी मतलब बीक्यू का वर्ग और एटी का वर्ग, यहां देखो रेड से जो मार्क कर रहा हूं, ये बीक्यू का वर्ग और ये एटी का वर्ग प्लस है ना, ये दोनों को मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बीक्यू का वर्ग और एटी के वर्ग की जगह क्या लिख सकता हूं, टीपी। उसी तरीके से आपका जो बच गया है टीबी का वर्ग
प्लस एएस का वर्ग, यहाँ पे देखो टीबी का वर्ग प्लस एएस का वर्ग, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, टीआर। तो आपका देखोगे कथन छठे में, कथन 4 और 5 से, 4 और 5 से इसका उपयोग करके आप डायरेक्ट क्या आंसर लिख सकते हो, टीएस का वर्ग प्लस टीक्यू का वर्ग बराबर है, अब आपका जो रेट से डॉटेड किया हूं एटी और बीक्यू, एटी और बीक्यू दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, टीपी का वर्ग प्लस जो राउंड किया हूं एएस और टीबी, एएस और टीबी की जगह क्या लिख सकता हूं, टीआर का वर्ग। यही तो हमारा फाइनल आंसर था। बच्चों ये सम आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सम में आपने क्या किया है आप खुद अगर कंक्लूड करोगे तो सम के स्टेप्स को एक बार मैं रिवाइज करता हूं। आपने पहले ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों चतुर्भुजों को आयत दिखाया तो उसके दोनों भुजाएं लिख दी। उसके बाद आपने क्या किया, लाइन से आपको टीएस का वर्ग चाहिए तो टीएस के लिए पाइथागोरस, टीक्यू का वर्ग चाहिए तो टीक्यू का पाइथागोरस, फिर दोनों को जोड़ना था तो आपने दोनों को जोड़ दिया, फिर आपको टीपी चाहिए था तो टीपी के ढूंढ के वहां पे पाइथागोरस, फिर आपको टीआर चाहिए था, टीआर को ढूंढ के वहां पे पाइथागोरस। बस एक ही इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि हमारा ये जो आयत आने के बाद ये दोनों भुजाएं जो बराबर थी उसका यहाँ पे उपयोग किया है और इसके आंसर को वहां पे पुट किया है। ये सवाल एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि दूसरा मेथड क्या है उसको भी बताया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न संग्रह 2.2 खत्म हो गया है। देखिए बच्चों 2.1, 2.2 या जितने भी प्रश्न संग्रह हमने किए हैं, प्रश्न संग्रह करने से पहले जो हम बेसिक यूज करते थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके साथ साथ में अपने बेसिक्स को भी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके आगे के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को भी वीडियो में कमेंट करें। आपको अच्छा लग रहा है या आपको और क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।